ईश्वर की निज प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निज प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। तो हम इस बात को हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हम आपकी कृपा से भरे हुए हैं। हम आपकी कृपा पात्र हैं प्रभु यीशु मसीह, और हम आपके लहू में छिपे हुए हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी आड़ और ढाल आप बन जाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम तो एक चुना हुआ वंश है पिता। हम राज्य के याजक वर्ग हैं। हम पवित्र राष्ट्र है प्रभु, और हम ईश्वर की निज प्रजा। इस बात को हम कहते हैं, हम इस बात को बोलते हैं पिता, क्योंकि आप अपने वचन के पक्के और सच्चे हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निज प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निज प्रजा हूँ। आइए हम सब मिलकर कहें, कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। यस लॉर्ड। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निज प्रजा हूँ। यस लॉर्ड। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निज प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपकी कृपा पात्र हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता आपने हमें अपनी कृपाओं से भरा है। हमारा जीवन आपके आशीषों से लदा हुआ है, भरा हुआ है। फिर से 1:3 के अनुसार वचन कहता है कि हमारे हमारे पिता, हमारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर के द्वारा पिता आपने हमें ब्लेसेड किया, आशीषित किया है। हम धन्यवाद करते हैं कि हम आप में आशीषित हैं। हम यीशु मसीह में हर प्रकार के आत्मिक आशीषों से हम ब्लेसेड हैं। हम इस बात को कहते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन बतलाता है इब्रानी 10:10 में कि ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए। हम विश्वास करते हैं पिता कि हम आपके अनुग्रह से हम पवित्र किए गए हैं। आपने हमें लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किया, और हम पवित्र हैं प्रभु। जब पवित्र राष्ट्र है प्रभु, हम इस बात का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु। आइए प्रियो उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और अधिक उसके सम्मुख आए। ईसा मसीह के शरीर के बलि चढ़ाए जाने के द्वारा, ईसा मसीह के शरीर के बलि चढ़ाए जाने के द्वारा मैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार, मैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किया गया हूँ, पवित्र किया गया हूँ, पवित्र किया गया हूँ। मसीह के
शरीर के बलि चढ़ाए जाने के द्वारा, ईशा मसीह के शरीर के बलि चढ़ाए जाने के द्वारा मैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार, मैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किया गया हूँ, पवित्र किया गया हूँ, पवित्र किया गया हूँ, पवित्र किया गया हूँ। तो हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके शरीर के बलि चढ़ाए के कारण प्रभु आपने हमें अपने लहू बहाने के द्वारा के कारण हमें मोल लिया, हमें खरीद लिया है और हम आपके हैं प्रभु यीशु मसीह। और दुष्टता का कोई भी दाव हमारे जीवन में नहीं है, कोई भी अधिकार दुष्टता का हमारे जीवन में नहीं है पिता। हमारे जीवन में आपका अधिकार है पिता। वचन कहता है जानते हैं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो पवित्र आत्मा के मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर मंदिर पवित्र है। वह तुम हम आपका स्वागत करते हैं पिता। आइए परमेश्वर पिता हमारे शरीर में रहिए, हम अपने देह, अपने प्राण, अपने आत्मा से हम आपके नाम को महिमा दे पाए, आपको धन्यवाद कर पाए। यमन 33:3 कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे सुनकर तुझे गुड़ और रहस्यमय बातें बताऊंगा। थैंक यू लॉर्ड। हमें अपने वचनों से भरी अपने गुड़ और रहस्य बातों को बताइए प्रभु। हम आपकी आराधना गुड़ और रहस्य बातों को जानते हुए कर पाए और आपकी प्रशंसा कर पाए प्रभु। ईशा मसीह के शरीर के बलि चढ़ाए जाने के द्वारा, ईशा मसीह के शरीर के बलि चढ़ाए जाने के द्वारा मैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार, मैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किया गया हूँ, पवित्र किया गया हूँ, पवित्र किया गया हूँ, पवित्र किया गया हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद है कि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं, आप हमारे स्वर्गीय पिता है और हम आपके पुत्र और पुत्रियां हैं। इस बात को हम बोलते हैं प्रभु। थैंक यू, हम अंगीकार करते हैं पिता यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता। यीशु प्रभु अर्पण करूं सब कुछ मेरा, अर्पण करूं यीशु प्रभु, अर्पण करूं सब कुछ मेरा, अर्पण करूं ग्रहण करो, स्वीकार करो मन में मेरे, घर बनाओ, ग्रहण करो, स्वीकार करो मन में मेरे, घर बनाओ, तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। यीशु प्रभु ग्रहण करो सब कुछ मेरा, ग्रहण करो यीशु प्रभु, अर्पण करूं सब कुछ मेरा, अर्पण करो, ग्रहण करो, स्वीकार करो मन में मेरे, घर बनाओ, ग्रहण करो, स्वीकार करो मन में मेरे, घर बनाओ, तन मन धन मेरा। यस लॉर्ड,
मेरा हमारा तन मन और धन सब कुछ प्रभु यीशु मसीह आपका है। हम आपका हाथ में श्रापित किए जाते हैं प्रभु यीशु। किताब हम इस बात कहते हैं कि हम जीवित नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह आप हम में जीवित है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। यीशु प्रभु अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अपने आप को समर्पित करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करते हैं। हमें अपने प्रेम और आनंद से भरते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आप हमारे उद्धार करता है प्रभु। हम इस बात को अंगीकार करते हैं। और थैंक यू जीसस। सारी आदर, महिमा, गौरव और प्रशंसा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह की। आप हमारे सृष्टि करता है। आपने हमें अपने स्वरूप और स्वभाव में रचा है। हम धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और महिमा देते हैं पिता। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ रोज मैम को आगे की सेशन के लिए। सो रोज मैम, आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु को महिमा देते हैं। आइए हम सब अपने मनों को तैयार करें, पवित्र आत्मा को हम हमारे जीवन में आमंत्रित करें मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा ही सब कुछ के लिए हमें अगुवाई करता है, लीड करता है। यस यस, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, हम आपको इस समय जब हम आपकी घोषणाएं, वचनों की घोषणाएं करने जा रहे हैं प्रभु जी, हमें पवित्र आत्मा अगुवाई करे। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे जीवित परमेश्वर, हम सब कुछ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और हर एक कार्यों के लिए हम आपको सौंप देते हैं पिता। हम आप पर निर्भर है पवित्र आत्मा, जैसा कि वचन कहता है। क्योंकि भजन संहिता 21 के वचन के अनुसार, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है और तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। पिता ईश्वर, हम घोषणाएं करते हैं, आपने हमें सदा के लिए आशीषित किया है। हम असीम रूप से आशीषित है पिता। हम धन्यवाद करते हैं और हम जो कुछ भी छूते हैं वो अच्छे के लिए कार्य करता है। हे मेरे यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने हमें हर्ष और आनंद से भर दिया है पिता। हर्ष और आनंद मेरे जीवन का भाग है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, परम प्रधान की करुणा हम पर से कभी नहीं टलेगी। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में सदा की है। हे मेरे मन, हे मेरे यहोवा पिता ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते पिता ईश्वर, आप कभी हमें लज्जित होने नहीं देते पिता। आपने अपने लहू के द्वारा हमें उस पापों से छुड़ाया है। जब जब हम पाप के दास्तां में जब पड़े हुए थे, तब यीशु ने क्रूस पर अपने आप को त्याग दिया, अपने आप को उस क्रूस पर अर्पित कर दिया और उनके लहू के द्वारा, यस लॉर्ड जीसस, हम उनके लहू के द्वारा हमें चंगाई मिली, हमारे बंधनों से हमें आजादी मिली। यस लॉर्ड, इसीलिए तो वचन कहता है यूहन्ना 8:32 कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम उस स्वतंत्रता जीवन के भागी है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हम घोषणा करते हैं हमारे जीवन में पिता ईश्वर, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि तूने हमारे पापों को अपने शरीर पे लेके हमें पाप मुक्ति का वरदान दे दिया है। हम यीशु के लहू के, निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा ही हम आज आजाद किए गए हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, चंगाई हमारे जीवन का भाग है, दीर्घायु हमारे जीवन का भाग है। यस लॉर्ड जीसस, आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है
कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। आपके स्वर्गदूतों की निगरानी में हम सुरक्षित है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, हमें रखोन दला वी आर प्रोटेक्टेड बियॉन्ड अ खुश रेखांता। यस लॉर्ड, हम प्रोटेक्टेड हैं, हम सुरक्षित हैं, हम असहाय नहीं हैं। हमारे साथ यीशु मसीह है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हालेलुया। यस लॉर्ड, यस हालेलुया। परमेश्वर आपने हमें सदा के लिए हमें स्थिर किया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आपने हमें नए सिरे से हमारे मनों को उत्पन्न किया है। हम नए क्रिएशन है। वी आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट लॉर्ड जीसस। यस, हम नए किए गए हैं। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हम धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। आमीन। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। हम पुराने होने पर भी यस लॉर्ड फलते रहेंगे पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम फलवंत है। वी आर फ्रूटफुल लॉर्ड। हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम परमेश्वर हमें श्री खुंदला अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। हम धधकती हुई आग हैं पिता ईश्वर। कोई बुराई हमें छू नहीं सकती, हम घोषणा करते हैं पिता। कोई अंधकार हमें छू नहीं सकती। हम ये खून तला बहाश हम घोषणा करते हैं पिता। हम यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम पिता ईश्वर के द्वारा हम चंगे किए गए हैं। यस लॉर्ड, चंगाई हमारे जीवन का भाग है, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। हम सिर है, पूंछ नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। हम पहले हैं, हम अंतिम नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, अब्बा पिता परमेश्वर, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस, हम पहले हैं, हम अंतिम नहीं है। हम मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के निकट पहुंचे हैं। यीशु का लहू ही हमें छुड़ाया, यीशु के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। हम यीशु मसीह के रखोन तला महाशो। हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हम परमेश्वर के चुने हुए प्रजा है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। हम घोषणा करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, डर की कोई आज्ञा नहीं है। प्रभु ने हमें भय का नहीं वरन सामर्थ्य, संयम और प्रेम की आत्मा दी है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हालेलुया हमारे जीवन में पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर, यस लॉर्ड, तेरे हमो खुशर पहान तरो। हम मेरे खून दला, हम अपने पुर्नियों से भी समझदार है क्योंकि हमने तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हे मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन में मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हम इन सब वचनों की घोषणा हमारे जीवन में करते हैं मसीह यीशु के नाम से। हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा और गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। हालेलुया, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। तो अभी ये समय है गवाहियों का समय, प्रभु की महिमा के समय। तो आप में से किसी के पास गवाही है, टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। और मैं भी आप सबको आमंत्रित करती हूँ। सबको जय मसीह की। मैं निर्मला, मेरी एक गवाही है। मैं चाईबासा से बोल रही हूँ। मेरा मंडे को डीबी था, सहायक आचार्य का। मुझे जब से डीबी का लिस्ट निकला मैं बहुत चिंतित थी कि कैसे होगा, लेकिन प्रभु के इस वचन को मैं बोलने लगी कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तो मैं इस वचन पर मनन करने लगी और मुझे जब मैं जेसीसी ऑफिस पहुंची, उसके बाद जाके वहां पहुंची, उसके बाद से मेरा डर खत्म हो गया। फिर अंदर बुलाया गया और मेरा सारा चीज बहुत अच्छा से हुआ। बहुत मतलब पहले जो डर था वो सब खत्म हो गया और वेरिफिकेशन भी बहुत अच्छा से मेरा हुआ। इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, पवित्र आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।
ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय करने वरन सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है और इसी तरह आपके जीवन में और भी बहुत ऐसे आशीष आता चला जाए। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, मेरे पास एक गवाही है तो मैं शेयर करना चाहूँगी। कुछ महीनों पहले की बात है कि एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया था मेरे पास। एक मैम थे, उनका किडनी और हार्ट का कुछ प्रॉब्लम था, इश्यू था, तो उनको वेलोर लिया जा रहा था और वो बेडरिडन हो गई थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो सचमुच में उस समय में मेरा परिस्थिति भी ऐसा था कि मैं बहुत मेरे जीवन में भी मेरे बहुत करीबी लोग चले गए। तो उस समय मैं सिर्फ़ इतना ही प्रार्थना की कि परमेश्वर आपके सामर्थ से ही वो ठीक होगी और यीशु के कोड़े खाने से वे चंगी हो चुकी है। मैंने बस इतना ही घोषणा किया और परमेश्वर का प्रभावशाली कार्य मैंने देखा। आज वो मैम, उनका सक्सेसफुली ऑपरेशन भी हो गया और वो आज चंगी भी है और वो खुद चल फिर रही है, जो कुछ महीनों पहले चल नहीं पा रही थी और आज वो बहुत खुश है। तो मैं परमेश्वर को बहुत-बहुत महिमा देती हूँ कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर पर विश्वास करने से हम हमारे जीवनों में इस प्रकार के मिरेकल और आशीषों को हम देख पाते हैं। तो प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये मेरी गवाही थी। तो आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रभु के जीवित वचनों में हम जाएँगे। तो मैं अभी इस समय प्रभु के दास प्रोफेट बीरेन सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रोफेट। प्रोफेट सर, मैं आपको Thank you, आमंत्रित Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory to your name, Father God. अब्बा पिता, फिर से एक बार इस सुबह की बेला के लिए पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। महान पिता, आपकी असीम दया और अनुग्रह के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं, नए दिन को हम देख पा रहे हैं प्रभु जी। पूरा लाबा शिबोरे लेखे से के धन्यवाद करते हैं पिता, मसीह यीशु में आपने हमें चुना है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा अपने साथ आपने हमारा मेल कराया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन में जाने से पहले हम एक गीत गाएंगे, सुबरा लखा से खेरे लिखे से के। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा
सर्वशक्तिमान प्रभु है, अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है। थैंक यू फादर गॉड। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता, आदर देते हैं, महिमा देते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। रालोबा शबरा लाखा से खोरिले उपरा खीरा लाखा सिनो मोनो उपरा लेगे सेखे उपरा लेगो सेखारी लाखा सखा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज के सेशन में हम कुछ प्रोफेसीज को देखेंगे जो एंड टाइम्स को लेकर है, जो कि हमारे मौजूदा समय में जिन चीजों को हम घटित होते हुए देख रहे हैं। बाइबल में जिन बातों का जिक्र किया गया है, जिस युद्ध के विषय में हजारों साल पहले, जिस युद्ध के विषय में हजारों साल पहले जिक्र किया गया, और उस युद्ध को हम आज हमारे जमाने में हम होते हुए देख रहे हैं। और जिस युद्ध के विषय में मैं चर्चा करना चाह रहा हूं वो युद्ध है और ये अभी आप न्यूज चैनल्स में देखेंगे तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा अगर कोई वॉर का जिक्र है तो वो है इजराइल और ईरान का लड़ाई। तो ये इन बातों को आज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? जब हम इन लगातार चीजों को सीखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सारी भविष्यवाणियां जो कि हजारों साल पहले की गई वो हमारे ही समय काल में, अभी आप YouTube में जाएंगे, ईरान इजराइल अगर आप लिखेंगे तो उसमें आपको कई ऐसे न्यूज चैनल्स आएंगे। और अभी रिसेंटली, अभी मॉर्निंग के समय में मैं न्यूज चैनल्स जस्ट ए प्रोफेसी अपडेट को आपके बीच में रखने के लिए मैं न्यूज चैनल्स देख रहा था, और उसमें बताया जा रहा था कि बहुत सारे लोग तेहरान, खासकर जो इजराइल का जो मेन सिटी है, जहां पर आप उनके सारा व्यवसायिक सेंटर है और वहाँ पॉलिटिकल सेंटर है, वहीं पर खेमनाई जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वहीं रहते हैं, वहाँ का सांसद है, पार्लियामेंट है, और बाकी करीब ऑलमोस्ट करीब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वहां पर उस शहर में रहता है। मतलब कहने का मतलब इजराइल का वो मेन सिटी में से है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 लॉर्ड। उबरा लाबा शब्रो लेखा सिखेरे लेखे सिखे सिप्रो लेखा शिरो लो खोशोको। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो जिस प्रोफेसी के बारे में मैं आपके बीच में बताना चाह रहा हूं वो है यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 49 का, उसका अगर आप 35 से लेकर 39 तक अगर आप पढ़ेंगे तो इस युद्ध के विषय में चर्चा की जा रही है, और क्यों परमेश्वर का न्याय एलाम के विरुद्ध में, चाहे एलाम के विषय में जो भविष्यवाणी की गई, अगर आप देखेंगे ईरान लगातार कई प्रॉक्सीज के जरिए, प्रॉक्सीज मतलब कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए इजराइल के विरुद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से जंग करता रहा है। अगर आप हमास को देखेंगे, गाजा पार्टी में कंटिन्यू जो इजराइल का युद्ध हो रहा है वो ईरान फंडेड। अगर आप देखेंगे कि हमास को कौन फंड करता है,
तो आप अगर न्यूज चैनल्स में जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे, एवरीवेयर आप पाएंगे कि ये ईरान के द्वारा फंडेड है। अभी हमने लेबनान और पैलेस्टाइन में इजराइल का युद्ध के बारे में सुना, जहां हिजबुल्लाह के साथ में इजराइल का जंग था। तो उस जंग में भी अगर आप देखेंगे तो उस पैलेस्टाइन या लेबनान का जो भी फंडिंग हिजबुल्लाह को था, चाहे हिजबुल्लाह को है सपोर्ट, वो ईरान का ही है। और अगर आप यमनी हुती ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे, वो भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है। आईआरजी की बात करेंगे, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्रोक्सीज के रूप में इनडायरेक्टली ईरान इजराइल के साथ कंटिन्यू वो जंग कर ही रहा था, डिफरेंटली, मतलब डिफरेंट प्रोक्सीज के जरिए। अभी इजराइल का डायरेक्ट ईरान के साथ जो लड़ाइयां शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई है, वो प्रत्यक्ष होना शुरू हो गया, प्रत्यक्ष जंग शुरू हो गया। और इसी जंग के विषय में कई न्यूज चैनल्स में आप सुनेंगे कि इजराइल तबाह हो जा रहा है, जबकि लगातार कई ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए तेल अवीव और यरूशलेम में भी पिछले कुछ दिनों से आप सुनेंगे कि इजराइल पर आक्रमण हो रहा है ईरान का। और कई लोग, कई न्यूज चैनल्स में तो इतना भी लोग बोलने लगे कि वहां का जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो फेल हो जा रहा है। मतलब आप कई बैलिस्टिक मिसाइल्स एट अ टाइम किसी भी कंट्री पे अटैक होता है। आज की जो बातें मैं आपके बीच में बताना जा रहा हूँ, डिस्क्राइब्ड है, हजारों साल पहले की प्रोफेसीज है। और ये जंग का जो कंक्लूजन्स है, निष्कर्ष है, ऑलरेडी और ये जंग कोई और नहीं बट इजराइल ही जीतेगा। तो आइए हम आज के प्रोफेसी को देखेंगे। जरमाया की पुस्तक में 49 में सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं एलाम के धनुष को जो उसके पराक्रम का मुख्य कारण है तोड़ूंगा। ये जो सिस्टम्स हैं, यहाँ पर 5वें दिन कई स्ट्रेटेजिक सिस्टम तबाह किए गए। मतलब उसके जो अटैक के मिसाइल लॉन्चर्स जितने भी हैं, है ना, उसको इजराइल कंटिन्यू तबाह कर रहा है। मतलब उसके जहां से उसके उनके मिसाइल्स वगैरह छोड़े जाते हैं, उन पर लगातार अटैक हो रहा है। तो यहाँ पर जो बातें अभी धनुष के एलाम, कई बार आप सुनेंगे एलाम क्या है। एलाम एलाम जो बाइबल में जिक्र किया गया है जिसके बारे में, वो एलाम जो है वो इजराइल है, ईरान है। और यही इलाका है जहां पर उसके परिमाण आज भी ईरान में एलाम करके एक पुराने में जाता था, पूरा उस इलाके को एलाम के नाम। तो ये जो उसी की भविष्यवाणी जो बाइबल में हम सुन रहे हैं एलाम, तो ये ईरान के संदर्भ में है। तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमले जारी। मतलब कई उसके जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह किया गया, और साथ ही उनके जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कई उसके सैन्य ठिकाने पर हमला हो रहा है। तो यहाँ पर ये भविष्यवाणी जो हम सुन रहे हैं, मैं एलाम के धनुष को उसके पराक्रम का मुख्य कारण है तोड़ूंगा, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर से यहां तक तितर बितर कर दूंगा कि ऐसी कोई जाति ना रहेगी
जिसमें इलामी भागते हुए ना आए। अगर आप देखेंगे अभी जब जब तेहरान पे आक्रमण होना शुरू हुआ इजराइल का, तो वहां से लोग भाग रहे हैं। ईरान को छोड़कर भागने लगे लोग। ये न्यूज चैनल्स में आप देखेंगे तो कई लोग टर्की की ओर भाग रहे हैं, कई लोग पाकिस्तान की ओर भाग रहे हैं। मतलब देश के विभिन्न इलाकों में लोग भागना शुरू किए हैं। रहा है तो लोग वहां से भाग रहे हैं। मैं इंग्लिश में जो इसकी प्रोफेसिस है मैं उसको पढ़ रहा हूं। And this is what the Almighty Lord Almighty says: I will destroy the archer of Elam, the best of their marksmen. I will bring enemies from all directions, and I will scatter the people of Elam to the four winds. इलाम के जो लोग होंगे उसको मैं तितर बितर कर दूंगा, चारों दिशाओं में वो भागने लगेंगे। They will be exiled to countries around the world. वे देश के विभिन्न मतलब अलग अलग देशों में, दुनिया के अलग अलग देशों में वो लोग विस्थापित करेंगे, वहां भागे। इसमें हम सुन रहे हैं। और ये चीज जो प्रोफेसी उतने सालों पहले हुई है वो आज के समय में हम होते हुए देख रहे हैं। आज के समय में इस प्रोफेसिस को इस युद्ध के जरिए विगत कई सालों से अगर आप देखेंगे तो ईरान का डायरेक्टली कोई वॉर इजराइल के साथ नहीं था, और जैसे कि कई प्रोक्सीज के जरिए वो अप्रत्यक्ष लड़ाई इजराइल के साथ हो रहा था। लेकिन अभी का जो जंग है वो डायरेक्टली ईरान के साथ हो रहा है। Anger will bring great disaster upon people of Elam, says the Lord. Their enemies will chase them with the sword until I have destroyed them completely. I will set my throne in Elam, says the Lord, and I will destroy its kings and princes. But in the later days, I will restore the fortunes of Elam, says the Lord. कई उसके जो लीडर्स हैं, कई उसके जो लीडर्स वे भी मतलब इसमें अटैक में मारे जा रहे हैं। इजराइल इराक जंग के बीच में जो उनका चीफ है, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड का चीफ जो है वो ढेर हो गया। तो कई ऐसे सैन्य लीडर्स हैं और कई ऐसे न्यूक्लियर साइंस तो इस प्रकार के खबर हम लगातार सुन रहे हैं। तो बाइबल के मुताबिक हमें इजराइल की शांति के लिए कंटिन्यू प्रार्थना भी करना है। साथ ही साथ मैं बताना भी चाह रहा हूं कि इस प्रोफेसिस के मुताबिक इजराइल इस जंग में इजराइल का ही जीत होने जा रहा है। भले न्यूज चैनल्स में कई प्रकार की बातें आए, लेकिन इजराइल इस जंग में इजराइल का ही जीत होने जा रहा है। इजराइल ईरान वॉर, ईरान का लाइव सरेंडर। तो जो भी हम अपडेट्स आज के समय में होते हुए देख रहे हैं प्रियो, ये हजार साल पहले ये बाइबल में ये सारी चीजों का प्रोफेसाई किया जा चुका है, जो कि हमारे समय काल में हम पूरे होते हुए देख रहे हैं। तो हमारे लिए कितनी सीरियसनेस की बात है कि हम इन चीजों को लेकर अब थोड़ा सा सीरियस होकर अपने जो भी समय हमारे पास है या फिर जो भी एक्टिविटीज में हम बिजी हों, उन सब के बीच में अब हमारे लिए तैयारी का समय है कि हम अपने आप को तैयार रखें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। होपरा लाबो शिबरा लखा सखा। तो आइए इस क्षण हम प्रार्थना में जाएंगे।
फादर गॉड राइट नाउ यीशु के नाम से पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी असीम दया असीम अनुग्रह के द्वारा प्रभु आज हमने कई भविष्यवाणियां जो हजारों साल पहले की गई थी उस समय काल में हम जी रहे हैं प्रभु, जब वो चीजें हमारे दिनों में घटित हो रही है और उन चीजों को हम आज होते हुए अपने जमाने में हम देख रहे हैं। फादर गॉड हम आपका धन्यवाद करते हैं ऑलरेडी प्रभु, जो वॉर्स जो जंग आज के समय में चल रहा है और कल विगत क्लासेस में जैसे कि हमने बलामिदीर के बारे में, उनके मीनिंग के बारे में, वर्ल्ड रूलर के रूप में हमने सुना और कई ऐसे एजेकियल के प्रोफेसीज हैं जहां पर रसिया के इजराइल के अगेंस्ट में जंग के विषय में भी हमने चर्चा सुना है प्रभु जी। ऑलरेडी जो बाइबल में वर्णित है वैसी घटनाएं की ओर चीजें वर्ल्ड के जो हालात और परिस्थितियां बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रभु। हम इस समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम अकेला नहीं, बल्कि आपकी पवित्र आत्मा आपने हमें दिया है, हमें गाइड करने के लिए, हमें लीड करने के लिए और मुक्ति के दिन के लिए छाप की तरह आपने अपनी आत्मा को दिया है पिता। इस क्षण प्रभु जी फिर से एक बार जब हम प्रभु जी इन हालात और परिस्थितियों में अपने जीवन को जी रहे हैं, पूरा लाबाश शेखेरे लिखे सीखे रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 के आधार पर प्रभु जी फिर से एक बार हम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके हम आपके हाथों में अपने आप को सुपुर्द करते हैं पिता। पूरा लाबा शेबोरे लेखे सेखेरे लेखे सेखे हम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ सुग्रह बलि के रूप में हम अपने आप को अर्पण करते हैं। होली स्पिरिट गॉड, हम में से प्रत्येक जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं प्रभु, एक एक को नाम बनाम फादर गॉड हम आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट, आप हमारी अगुवाई करने के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर आए हैं और बाइबल के मुताबिक प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। जैसा हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु ने कहा कि वो सहायक जो तुम्हें मेरे पिता की ओर से दिया जाएगा वो सदा तुम्हारे संग रहेगा। होली स्पिरिट लॉर्ड, हम आपके अगुवाई में चलना चाहते हैं, आपकी अगुवाई में इस अंतिम दिनों के समय में जब हालात और परिस्थितियां प्रभु जी विकट होती जा रही है और अधर्म बढ़ता चला जा रहा है। होली स्पिरिट, हम आपकी अगुवाई और आपके निगरानी में, आपके मार्गदर्शन में और आपकी सहायता के बिना हम अपने एक पल का जीवन भी जीना नहीं चाहते। होली स्पिरिट लॉर्ड, हम आपको इनवाइट करते हैं मसीह यीशु के नाम से और हम अपने देह प्राण आत्मा को, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके होली स्पिरिट हम आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आप स्वयं त्रिएक परमेश्वर का तीसरा जन होने के बावजूद अपने अपने आप को हमारे सहायक के रूप में प्रभु इस मौजूदा समय में आप हमारे संग हैं। धन्यवाद करते हैं डैडी गॉड कि हमारा ये शरीर को आपने पवित्र आत्मा का रेसिडेंस बनाया, पवित्र आत्मा का निवास स्थान बनाया। बाइबल कहता है हमारा यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। फादर गॉड, राइट नाउ हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जिस आत्मा ने मसीह यीशु को मृतकों में से जिलाया, हम विश्वास करते हैं कि वही आत्मा हम में बसा हुआ है, वही आत्मा मुझ में बसा हुआ है और जिसने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वही हमारे नाश्वर देहों को अपनी आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है जिलाएगा। फादर गॉड, राइट नाउ यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं। क्लोसियों के आधार पर प्रभु जी हारा लाबा शिब्रो लेखे सेके ने मैंने उपरा लिगा जागारा लाखो सेकेरे लेखे सेके उपरा लाखा सेकेरे लेखे हम अपने पुराने स्वभाव को
हुरलिबे शिखुर लखा सकारा लखो सुको। हम अपने उन अंगों को जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, उपरे लेगे शेखोरा लखा सिखोरे लेगे सेखेरे लेखे सेखे, बाय द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस फादर गॉड, हम मसीह यीशु के स्वभाव में बढ़ते चले जाएं और हर प्रकार की जो बातें हमारे शारीरिक अभिलाषाओं में प्रबल दिखाई देता है, बोरे लेबेश से बोरे लेखे, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ की तरफ जो आकर्षण या अट्रैक्शन है, शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, ऊपरे लेगे सेखेरे लेखे सेके ने मैंने केरे लेखे सेके, हुबरा लीगा जाकारा लाखो जेके, जैसा वचन कहता है उन अंगों को मार डालो। फादर गॉड, इस क्षण हम सरेंडर करते हैं, होली स्पिरिट की अधीनता में हम अपने आप को सुपुर्द करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की लहू की सामर्थ के जरिए प्रभु हम इन हालात और परिस्थितियों में हम जयवंत हैं, हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं। प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ के जरिए और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम नए मनुष्यत्व को पाते हैं, नए स्वभाव को धारण करते हैं। पिता, हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हमारा पुराना स्वभाव मसीह यीशु के संग क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है और हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है, मसीह यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबे शेबेरे लिखे सेखे, इस बचे हुए समय काल में जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं प्रभु, और आपके आने का दिन तक प्रभु, हम धीरज के वचन को हम थामे रहें, ऐसा अनुग्रह की हम करते हैं प्रभु। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनके परिवारों को इस क्षण हम आपके करीब लेकर आते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोग जो आज भी दुनियाई चीजों में उलझे हुए हैं, दुनियाई अभिलाषाओं में, शरीर के अभिलाषाओं में, व्यभिचार, अशुद्धता, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन और कई प्रकार के अपवित्रता के कार्यों में संलिप्त हैं। फादर गॉड, राइट नाउ, जैसा कि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का पश्चाताप किया है, और ना केवल हमारे पापों का बल्कि समस्त संसार के पापों का भी। रोमी 3:25 के मुताबिक परमेश्वर पिता ने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाएं। फादर गॉड, इस क्षण प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के द्वारा फादर गॉड रेरोबा शबर अल्लाह खास से केरे लेके हम अपने एंसेस्ट्रल सिंस के लिए, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया, उसके लिए भी हम पश्चाताप करते हैं। फादर गॉड, हम क्षमा प्रार्थी हैं उन सभी बातों के लिए, और जितने भी टेरिटोरियल सिंस जो हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, हमारे ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। फादर गॉड, इस क्षण हमारे युवा पीढ़ी में जिस प्रकार के पाप व्याप्त है, फादर रालाबो शेबारा लखिए सेकेरे लेखे सेके, सोशल मीडिया के द्वारा प्रेरित होकर होपे रेले बे शेबोरो लेखे सेकेरे लेखो सगारा लखा सका, और फोन के जरिए कनेक्ट, बातचीत के जरिए, कई ऐसे आलतू फालतू बात के जरिए फादर गॉड जो पूरा लाबाश शेकेरे लेगे सेके ने मैंने खेरे लेखे सेके, जो उत्प्रेरक की तरह काम करके प्रभु जी लोगों को आज पाप के रास्ते की ओर प्रभु बहका रहा है। उन हालात और परिस्थितियों में के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार के लोगों के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए, और इस अंत के समय में प्रभु जी ऊपरा लेगे सेखे रे लेगे सेखे हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने इलाकों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस क्षण मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रार्थना में आगे बढ़ें और अपने परिवार का नाम लेकर, अपने लोगों का नाम लेकर, अपने गांव इलाके का नाम लेकर, अपने राज्य, अपने स्टेट, अपने चर्च का, अपने पारिश का, अपने डायसिस का नाम ले लेकर इस क्षण प्रार्थना करें। होपरा लाबा शिबिरे लेखे सेके। जब इस क्षण मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सभी कोई प्रार्थना करें। फादरा राबा शिब्रो लेखा शिखारीला खोश सखा। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। मसीह के लहू के द्वारा पिता हम छुड़ाए गए और आपके साथ हमारा मेल हुआ है। इस क्षण पिता मैं प्रार्थना करना चाहता हूं अपने गांव के लिए, पैतृक गांव के लिए, शिप्रो लेगा शिखारा लाखा सरपमुंडा के
पूरे गांव के लिए और एक एक परिवार के लिए, एक एक लोगों के लिए पिता, इस क्षण मैं आपके अनुग्रही सिंहासन के समीप खड़ा होता हूं। फादर गॉड, प्रभु यीशु मसीह के लहू के जरिए आपके करुणामयी सिंहासन के पास आने का ये सुअवसर मुझे मिला पिता। और प्रभु जी, हो प्रेले गो सिखाना माना खरा लखो सीखे, बाइबल कहता है कि आपने हमारा मेल मिलाप किया पिता, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा। और इसी लहू के सहारे जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हम सबों के पापों के प्रायश्चित के लिए अपना लहू बहाया। बाइबल कहता है कि बिना लहू बहाए पापों का क्षमा नहीं है। फादर गॉड, राइट नाउ यीशु के लहू के द्वारा पिता हम पश्चाताप करते हैं पिता, ऊपरे लेके क्षमा चाहते हैं पिता। हर एक के हृदय और मनों को बदलिए प्रभु, परिवर्तित करिए, पवित्र करिए, शुद्ध करिए पिता। और प्रभु जी, जब आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट आता जा रहा है, वो बेरेलेबे शेबोरा लखा सेकेरे लेखे सिके, हम आपके दया की याचना करते हैं प्रभु, अपने गांव पर, अपने गांव के एक एक युवाओं पर, एक एक युवतियों पर, एक एक के माता पिता पर, एक एक के बुजुर्गों पर प्रभु जी आपकी दया चाहते हैं पिता। होप्रे लेगे से खेने मैंने खेरे लेके टेरिटोरियल सिंस के लिए फादर गॉड वी रिपेंट लॉर्ड राइट नाउ। उपरा लेगे से खेने मैंने खेरे ले, मैं व्यक्तिगत रीति से अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए होपरा लगा शिग्रो लखा से खेरे लेखे से के पिता, होपरा लगा से खेरे लेखे से के प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पिता दया कीजिए। होपरा लगो से खाना मना खरा लखो से के दया कीजिए पिता, क्षमा कीजिए पिता। रेप्रो लेबा शिखारा लाखो से, आई प्रे फॉर माय वाइफ सुषमा, आई प्रे फॉर माय सन लिवंस, लीजा, निशांत, एलिशा, और जो मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे नाते रिश्तेदार हैं, और अल्लाह शेकेरे लेके से ऊपरा लेगे से के प्रार्थना करते चले जाएं। रेलोबा शबरा लाखा से के ऊपरा लिखा से क्रोलोगो शोको लोगो शोको, फादर अबो शिब्रा लाखा से केरे लिखे से के होली स्पिरिट गॉड, इस क्षण हम यीशु के नाम से हम अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके आपके नियंत्रण में देते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा प्रभु। थैंक यू। रीलुबा शबरो लेखा सीखी, ग्लोरी 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 टू यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि हम मसीह के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा हम जीवित हैं, हम जयवंत हैं। उपरा लेगे सेने में ने खिरेले कोशो को, all glory, all honor and all praise Father God। उपरा लेगे सिखेने मैंने खिरे लिखी, बाइबल कहता है उपरा लेगे सिखेरे लेके प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की दिन को प्रिय जानो। फादर गॉड राइट नाउ उपरा लेबे शिब्रो लखा सखाना माना थारा लखो सिखे। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं कि हम और अधिक प्रार्थना में समय व्यतीत कर सकें, आपके वचनों में हम बैठ सकें, वचनों का अध्ययन करने में हम बैठ सकें। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि शरीर, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इस क्षण होपरा लेबे शेपेरे लेखे सीखे, होली स्पिरिट गॉड, होपरा लाबा शेकेरे लेके हम सरेंडर करते हैं, हम सरेंडर करते हैं, सरेंडर करते हैं। यीशु प्रभु अर्पण करूं सब कुछ मेरा, अर्पण करूं, ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ, ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। यीशु प्रभु अर्पण करो सब कुछ मेरा, अर्पण करो, ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।
हम यीशु का लहू को पिता हम छिड़काव करते हैं, यीशु का लहू को हम पुकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए उत्तम बातों को कहता है। लेट द ब्लड ऑफ जीसस स्पीक फॉर अस। और अलाबो शेबारा लखासिके। Daddy God, let the blood of Jesus speak for us. Speak for our protection. Speak for our health. Speak for our well-being. Father God, we pray right now. धन्यवाद करते हैं पिता, आदर देते हैं, महिमा देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि अंतिम आशीष ब्लेसिंग की प्रार्थना में। हेलो पास्टर जी, सबों को यीशु सहाय जय मसीह की। एक मेरी स्टूडेंट है, उसका प्रेयर रिक्वेस्ट आया है। उसका पापा को सांप काट दिया है और वो कटक में अभी आईसीयू में एडमिट है। तो वो अभी फोन किया है और बोली कि थोड़ा प्रेयर रिक्वेस्ट में रख दीजिए मैडम, हम लोग वहाँ बहुत परेशानी में हैं बोल करके। तो एक बार आपसे आग्रह है कि आप एक बार प्रेयर कर दें ताकि वो ठीक हो जाए। Okay. Father will lead in prayer. धन्यवाद महान और मेरे जीवित परमेश्वर। तो अब्बा पिता, तो सचमुच महान है, जीवित है और इस समय हमारे बीच में है। तूने कहा है विश्वासपूर्वक प्रार्थना में तुमने जो भी मांगा है विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है। इसी भरोसे के साथ में काटक में जो पापा सांप दंश के कारण एडमिटेड है, हम जानते हैं प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और आपका वचन कहता है मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छों और बैरी के सभी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। यदि मेरे नाम पर यदि तुम विष भी पियोगे तो तुमको कुछ नहीं होगा। उस पापा को यदि उसके शरीर में विष है सांप का, हम बड़े भरोसे के साथ में इस समय हम मांग रहे हैं। और जब हम 3 दिनों विशेष समय प्रभु के लिए व्यतीत करने का एक सुंदर अवसर दिया है, हम अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग लोगों के लिए जब विशेष प्रार्थना समर्पित करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है, आशीष है। तो धन्यवाद के साथ में आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें चुन लिया है और किसी खास कार्य को करने के लिए पिताबा कुछ लोगों को चुन लेते हैं और वही चुने हुए लोगों के द्वारा महान महान कार्य करते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है यदि तुम विश्वास करोगे तो मुझसे भी महान कार्य करोगे। ये महान कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है और मुझसे भी महान कार्य कहने का मतलब प्रभु स्वयं कहते हैं, वो स्वयं अपने आप को छोटा बनाते हुए कहते हैं कि परमेश्वर के महान कार्य करने के लिए वो किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और अद्भुत रीति से प्रभु ने हमें वचन के द्वारा प्रेरित किया है, वचन के द्वारा प्रार्थना करने सिखलाया है और जीवित वचन जहाँ कहीं भी बोया जाता है वो फल उत्पन्न करता है। तो जो वचन की शक्ति को हमने पाया है, हम उस वचन को अप्लाई करते हैं उस पापा पर और अभी और इसी समय उसके सिर से लेके पांव तक उसके हड्डी हड्डी मांसपेशियों को, गुद्दे गुद्दे को प्रभु स्पर्श करे, अपने पवित्र लोहो से स्पर्श करे। आज हम मांगते हैं प्रभु, दया की भीख मांगते हैं क्योंकि हम जानते हैं आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में, बड़े महिमा के साथ में आइए हम समर्पित हों और आज के दिन को समर्पित करें। आज बहुत सारे बच्चों का स्कूल का, कॉलेज का छुट्टी का समय है, प्रार्थना में समय बिताने का समय है। हम बड़े भक्ति के साथ में आइए हम प्रभु में बने रहें और जीवित परमेश्वर के द्वारा इस समय हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ, शक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा पर उतरे, आपके परिवार के सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। जय